हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीनी और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर होता है कि वास्तव में हमारे शरीर को क्या होगा यदि हमने 2 वीक्स के लिए चीनी छोड़ दी। और यहाँ छोड़ने का मतलब है पूरे तरीके से छोड़ना। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, आप चीनी के लिए अपनी भूख कम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप चीनी का सेवन करते हैं या फिर यूँ कहिए चीनी खाते हैं तो एक हार्मोन वहाँ आता है और आपके ब्लड शुगर को नीचे धकेलता है, जिससे लो ब्लड शुगर स्थिति हाइपोग्लाइसीमिया कुछ हद तक होती है और इससे आपको चीनी की क्रेविंग होती है। इसीलिए चीनी से छुटकारा पाकर आप चीनी की क्रेविंग से भी छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 2, आपको भूख कम लगेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं आप वास्तव में पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यह चीनी ही है जो आपको हर समय भूखा रखती है। जब आप चीनी छोड़ देते हैं तो आपको बहुत कम भूख लगती है। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्लड शुगर को कांस्टेंट करते हैं और अब आपके सेल्स को वास्तव में खिलाया जा सकता है। क्योंकि जब आप चीनी पर जी रहे होते हैं, क्योंकि चीनी शरीर के लिए जहरीली होती है, शरीर इसे अस्वीकार करना शुरू कर देता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। शरीर इंसुलिन को रोक रहा है क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और आपका शरीर वास्तव में जो करने की कोशिश कर रहा है वह सेल्स के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा को सीमित करना है। और ना केवल अब आप करेक्ट मात्रा में फ्यूल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स को रोकता है और यह इंसुलिन के कार्यों में से एक है। नंबर 3, खासकर खाना खाने के बाद आपको कम थकान हो सकती है। जब आप रेगुलरली चीनी का सेवन करते हैं तो आमतौर पर आप खाने के बाद थक जाते हैं और यह ब्लड शुगर की बात है, लेकिन आप पाएंगे कि खाने के बाद अब आपको उतनी थकान नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप अधिक चीनी नहीं खा रहे हैं जो मूल रूप से ब्रेन को थका देती है। नंबर 4, आप ज़्यादा पानी और चर्बी कम करने वाले हैं। पहले वीक के लिए आप बहुत सारा पानी और कुछ वसा यानी कि फैट कम करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट लूज करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना फ्लूइड रिटेन करे हुए हैं। कुछ लोग एक सप्ताह के भीतर लगभग 13 पाउंड फ्लूइड खो देते हैं। बेशक आप अपने कपड़ों को ढीला होते देखेंगे, खासकर मध्य भाग पर। आपका स्टमक यह बताने के लिए सबसे अच्छे इंडिकेटर्स में से एक है कि क्या आप बहुत अधिक चीनी खा रहे हैं। अगर आप शुगर कम करते हैं तो आपका पेट श्रिंक हो जाता है। नंबर 5, अच्छा मूड। तो अगर आप पहले चिड़चिड़े स्वभाव के थे तो अब आप काफ़ी शांत, कम स्ट्रेस्ड होने वाले हैं और आप आसपास रहने के लिए वास्तव में अच्छे होंगे। साथ ही आपकी कॉग्निटिव कार्य में सुधार होगा, मतलब आप अधिक केंद्रित महसूस करने वाले हैं। आपकी कंसंट्रेशन अधिक हो सकती है। नंबर 6, आपकी त्वचा बहुत बेहतर दिखने वाली है। आपको कम मुहासे यानी कि पिंपल्स होंगे। इसका कारण यह है कि जब आप चीनी का सेवन करते हैं तो आपका इंसुलिन बढ़ जाता है और हार्मोन एंड्रोजन भी बढ़ जाता है। हम यहाँ महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। एंड्रोजन बढ़ जाएगा और इससे मुहासे पैदा होंगे। एक पुरुष शरीर में बढ़ा हुआ इंसुलिन टेस्टोस्टेरॉन को कम करेगा, तो आपको अन्य समस्याएं होने वाली हैं जो कम टेस्टोस्टेरॉन से जुड़ी हैं। नंबर 7, आपको कम इन्फ्लेमेशन होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीनी न खाने से आपका फ्यूल शुगर से फैट में कन्वर्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी को कम करने में 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में आपके सिम्टम्स वर्स्ट हो सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन संभाल लिए जाएं तो फायदा आप ही को होगा। अगर आप न्यूट्रिशनल ईस्ट से विटामिन बी और पोटेशियम लेते हैं तो आपको शायद कोई लक्षण नहीं होंगे। सेलुलर स्तर पर आप अपने शरीर को फैट फ्यूल से चलाने के लिए नए एंजाइम्स बना रहे हैं।
ऐसा समझिए कि इन 2 हफ्तों में कुछ छोटी मशीनें अपने ऑपरेट होने का तरीका बदल रही हैं। इससे आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कम होगी। यह लंबे समय में आपकी मदद करने वाला है, क्लॉट को रोकने और स्ट्रोक और दिल के दौरे को जोखिम से हटाने में मदद करेगा। साथ ही आपके ब्रेन सेल्स भी बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चीनी कम करते हैं तो आप अपने शरीर को एक नए सोर्स ऑफ फ्यूल से चलाते हैं, जिसे कीटोन्स कहा जाता है, और कीटोन्स नर्व सेल्स की ग्रोथ में मदद करते हैं। सबसे अंत में आती है किडनी। कम चीनी खाने से आपकी किडनी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। डायबिटिक पेशेंट्स को ही देख लीजिए। जब आप वास्तव में चीनी की मात्रा कम करते हैं, यानी कि कार्ब्स कम करते हैं, तो आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग में काफ़ी सुधार करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।